गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द मल्टीक्राफ्ट ITI। जैसे कि पता है आपको सेकेंड ईयर का जो है क्लास इलेक्ट्रीशियन का, उसमें डीसी जनरेटर चल रहा है। मैंने जो डीसी जनरेटर का ऑलरेडी पार्ट 7 तक वीडियो जो है यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप जो है यूट्यूब के साइट पे जाके उसे देख सकते हैं, ठीक है। और उसका क्वेश्चन का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का वो भी मैंने जो है 2 पार्ट में जो है अपलोड किया है। आज ये जो है तीसरा पार्ट होने वाला है। होप जो है 40 से 50 क्वेश्चन दूंगी आपको, और सारा जो है क्वेश्चन आपको जो है वन लाइनर क्वेश्चन मिलता है जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप, लेकिन यहाँ पे मैं जो है सिर्फ वन लाइनर में ही बताऊंगी, आपको क्वेश्चन पढ़कर समझा दूंगी और साथ ही आंसर यहाँ पे आपको बता दूंगी। तो आशा करती हूँ आज का जो सेशन है वो मेरा आपको पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ठीक है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पोल शू इन अ डीसी जनरेटर। यहाँ बोल रहा है डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि पोल शू क्या है, ठीक है। क्या होता है पोल शू, मैंने बताया था आपको, ठीक है। करता क्या है यहाँ पे, तो आपको 4 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। 4 ऑप्शन में आप एक बार ऑप्शन पढ़ लो। एयर गैप को कम करता है, दूसरा है क्षेत्र की ताकत को बढ़ाता है, तीसरा मिनिमाइज द मैग्नेटिक लॉसेस यानी चुंबकीय हानि को कम करता है, और चौथा ऑप्शन है आपका एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाता है। तो आपको याद होगा जब मैं बता रही थी पार्ट्स के बारे में जनरेटर का, ठीक है, कि जनरेटर का पार्ट्स में आपका जो है पोल शू और पोल जो है वो मस्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहला तो ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है, मैंने बताया था। जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होगा तो इसमें क्या होगा, फ्लक्स जो अच्छे से स्प्रेड करेगा, ठीक है। और जो आपका पोल शू जो है वो आपके पोल में लगा होता है, ठीक है। पोल शू मतलब पोल का जूता, अगर आप ऐसा समझो तो, ठीक है। तो कहाँ होता है, जो आपको अगर मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाऊं अगर सपोज, ठीक है, तो ये आपका पोल हो गया, ठीक है। एक मिनट, इसको जो मैं इरेज कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ अगर पोल के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, पोल के बारे में बोला जा रहा है, तो आप देखो यहाँ पे जो इस तरह का आपको दिख रहा था, इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो मेरा पोल था, ठीक है। और ये वाला जो इस तरह का स्ट्रक्चर था ये क्या था, पोल शू था मेरा, ठीक है। अच्छे से आर्मेचर घूम पाए इसीलिए इस तरह का स्ट्रक्चर दिया जाता है। क्या दिया जाता है, इस तरह का स्ट्रक्चर दिया जाता है। समझ में आ रही है आपको बात, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे इरेज कर रही हूँ। तो कुल मिला के अगर आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि डीसी जनरेटर में पोल शू का क्या काम है या क्या उद्देश्य है, तो आपको क्या करना है, आपको करना है फोर्थ वाला आंसर, मतलब स्प्रेड आउट ऑफ फ्लक्स नॉर्मली इन द एयर गैप। मतलब एयर गैप को समान रूप से फ्लक्स को, एयर गैप में जो है समान रूप से फ्लक्स को कौन फैलाता है, पोल शू फैलाता है। कौन फैलाता है, पोल शू। तो आपका जो है राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन है वो सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके स्क्रीन पे आपको सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। ये क्या है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। ये पहला जो है कंप्लीट हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन है। पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया जा रहा है, ठीक है। डायग्राम आपको दिख रहा है, यहाँ पे सेगमेंट दिखाया गया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सेगमेंट, ठीक है। ये है क्या, ठीक है। तो ये जो आपको सेगमेंट दिख रहा है ये कम्यूटेटर का सेगमेंट दिख रहा है, ठीक है। इस तरह का कम्यूटेटर का सेगमेंट है। तो आपको पहले बताऊं कि कम्यूटेटर क्या होता है। तो कम्यूटेटर जो है डीसी जनरेटर का जो है अहम पार्ट है, जो कहाँ लगा होता है, आर्मेचर में लगा होता है। कहाँ लगा होता है, आर्मेचर में। और ये किसका बना होता है, ये हार्ड्रॉन कॉपर का बना होता है, जिसमें माइका के द्वारा इंसुलेशन किया होता है, ठीक है। तो पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में आपको, ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है। मतलब व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो वायर दिखाया गया आपको यहाँ वाला, इसका पर्पस क्या है लगाने का, ठीक है। तो पर्पस जो है क्या है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन में आप देखो, ठीक है। ऑप्शन में देखोगे तो पहला है मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज, दूसरा है, ठीक है, दूसरा है आपका शून्य स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ, ठीक है। तीसरा है आपका स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ को बढ़ाना, और चौथा है आपका स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो बोला गया डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है। तो क्या उद्देश्य है, तो आपको आपके स्क्रीन पे जो 4 ऑप्शन दिख रहा है उसमें राइट आंसर जो होगा वो है स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन, मतलब धारा की दिशा को आसानी से पलटना। ये जो दिखाया गया आपको डायग्राम उसके अनुसार यह आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट और थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है इसका आंसर जो है आपको मैं बताऊंगी, ठीक है, समझाकर, ठीक है। तो
यदि शंट फील्ड को, ठीक है, यदि शंट फील्ड को आर्मेचर के समानांतर जोड़ दिया जाए तो यौगिक जनरेटर का नाम क्या है। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, अगर शंट फील्ड को आर्मेचर के समानांतर में जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको समझना है कि क्या कहलाएगा। तो आप खुद ही सोचो कि अगर शंट फील्ड को आर्मेचर के समानांतर में जोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले यौगिक बोल रहा है ना, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आपको यौगिक जनरेटर का, यौगिक मतलब कंपाउंड, तो उस कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या होगा, तो उस कंपाउंड जनरेटर का नाम होगा, तो पहले तो आपको क्लियर पता चल जाएगा शंट होगा। कैसे, तो आप देखो फिगर वाइज, यहाँ मेरा ये आर्मेचर हुआ, ठीक है, ये आर्मेचर, ये कार्बन ब्रश हुआ, ठीक है, इसके जो है बोला जा रहा है कि पैरेलल में एक वाइंडिंग लगा है, ठीक है, ये है मेरा लोड, ठीक है, ऐसे दिखा दिया मैंने लोड, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये जो मेरा लोड है, ठीक है, ये जो मेरा लोड है, ये जो मेरा आर्मेचर है, यहाँ पे जो मेरा शंट फील्ड बन रहा है SH, ठीक है, SH, तो ये क्या है, ये तो पहले आपको पता चल गया क्या है, शॉर्ट शंट कंपाउंड, ठीक है, जनरेटर है। क्या है, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे साफ साफ बोला जा रहा है आपको शंट फील्ड को आर्मेचर के समानांतर में जोड़ दिया जाए, और साथ में ये भी आंसर दे रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में बता रहा है कि यौगिक जनरेटर है, मतलब कंपाउंड जनरेटर, तो कैसा होगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर होगा। क्लियर, समझ में आ रही है आपको बात, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, एक मिनट। तो आपको 4th नंबर क्वेश्चन दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा है कि डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा, देखिए उस टाइम क्या था, पोल शू का यूज़ पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आपको नया देखने के लिए मिल रहा है, ठोस मतलब सॉलिड, ठीक है, सॉलिड पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 4 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो इसका आंसर आप जो है ऐसे बता सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि क्या करता है, वो फ्रीली जो है मैग्नेटिक फ्लक्स को जो है स्प्रेड करता है, वो वाला ऑप्शन में था, लेकिन यहाँ एक वर्ड पूछा गया कि आपका जो ठोस पोल शू, ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर होगा टू रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ, मतलब क्या करेगा, ये चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करेगा, ठीक है, क्या करेगा, कम करेगा, कौन, ठोस पोल शू अगर होगा तो। ऐसी पोल शू था तो क्या कर रहा था, मैग्नेटिक फ्लक्स को स्प्रेड कर रहा था, ठीक है। तो आपका 4th वाला जो है उसका आंसर क्या होगा, 4th वाला ही आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। यहाँ आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर है 5। क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग। अगर आपको अच्छे से याद होगा तो मैंने जब जनरेटर का जो है टाइप्स मतलब वर्गीकरण पढ़ाया था, क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जो है 2 जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर जो 2 टाइप के होते हैं, पहला है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, दूसरा है डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर। और जब मैंने ये बताया था आपको, तब ये भी बताया था मैंने कि ये जो आर्क वेल्डिंग जैसा काम होता है, दुकान पर आप कितने बार वेल्डिंग करते हुए देखते हो, आर्क वेल्डिंग वगैरह, तो ये कौन करता है, किस जनरेटर के थ्रू होता है, तो आपको याद होगा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के थ्रू। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन 3 है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। एक बार फिर बता रही हूँ, आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार का डीसी जनरेटर उपयोग किया जाता है, तो आर्क वेल्डिंग में हमेशा आप याद रखेंगे, आंख बंद कर कर आप आंसर कर सकते हो, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपके स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा है। बोल रहा है व्हाट इज द इफेक्ट इफ द शंट फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस वैल्यू इन अ डीसी जनरेटर, ठीक है, मतलब यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर हो तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर में। तो आप यहाँ पे सोचो कि आपको पहले, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर यहाँ मेंशन करती हूँ, क्वेश्चन नंबर है 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 6। यहाँ बोला जा रहा है कि यदि शंट फील्ड जो है का प्रतिरोध क्रांतिक मतलब क्रिटिकल प्रतिरोध मान से ऊपर हो तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देखो, पहला आपका आउटपुट वोल्टेज पल्सवेटिंग, ठीक है, ये नहीं हो सकता है। आउटपुट वोल्टेज अबव नॉर्मल, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन आपका देखो, जनरेटर फॉल्स टू बिल्ड अप वोल्टेज, ये आपका ऑप्शन सही हो। क्यों, क्योंकि जब इस तरह का होगा तो जनरेटर अपना जो है वोल्टेज उत्पन्न नहीं कर पाएगा, वोल्टेज उत्पन्न करने में विफल होगा, ठीक है। तो छठा नंबर क्वेश्चन आपका ये जो है कंप्लीट हुआ। आपका जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 3 जो है ये सही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है ये 7, ठीक है। 7 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि वाई द पोल आर स्टैंपिंग आर लैमिनेटेड इन डीसी जनरेटर, क्यों पोल कोर स्टेपिंग्स जो है डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि पहले तो ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होगा, ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, बोला जा रहा है इसको पतला पतला स्टैंपिंग में क्यों किया गया है, ठीक है। तो क्यों किया गया है, क्योंकि आपका रिड्यूस कर पाए जो है आपका करंट को, ठीक है। अब पता चलता है यहाँ कौन से करंट को। तो जब भी आपका ऐसा आएगा कि आपका स्टैंपिंग को जो है लैमिनेट करके और उसके थ्रू उसको जोड़कर जो है बनाया जा रहा है, तो उसमें हमेशा क्या होगा, हमेशा आपका रिड्यूस करेगा एडी करंट लॉस, क्या भंवर का धारा जो होगी उसका जो है वो हानि जो है कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो चौथा ऑप्शन दिख रहा है आपको, रिड्यूस द एडी करंट लॉस। तो आपको याद रखना है कि जब भी पोल कोर के बारे में बोला जाए कि स्टैंपिंग्स क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो भी लैमिनेटेड, तो आपको बोलना है वहाँ पे एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा आपका 7 जो है वो कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ठीक है। बोला जा रहा है यहाँ पे वाई आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ अ डीसी जनरेटर इज़ वेरी लो, ठीक है। यहाँ बोला जा रहा है कारण कि आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है वो उसका वोल्टेज इतना कम क्यों होता है। तो आपको पता है कि आर्मेचर में भी मेरा जो है, आर्मेचर में भी आपका ये कॉइल होता है, कॉइल में भी अपना कॉइल का रेजिस्टेंस होता है, सबका अपना अपना, है ना। तो यहाँ बोला जा रहा है डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम होता है, क्यों, ठीक है। तो 8 का जो आपका ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 का, उसको क्यों होता है कम, क्योंकि ये क्या करता है, रिड्यूस करता है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को। क्या करता है, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप जो जनरेटर में होता है इसको जो है ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। तभी जो है क्या करता है, आर्मेचर आपका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होता है। समझ में आ रही है बात। अगर जो है आपको ये सब क्वेश्चन और डिटेल में देखना है तो आपको जो है सबसे पहले आपको बुक में रीडिंग लगाना होगा। रीडिंग लगाकर आप क्या करेंगे, सारा जो है मेरा जनरेटर का दिया हुआ जितना भी पार्ट अपलोड किया हुआ है उसको पार्ट बाय पार्ट जो है मैंने वहाँ मेंशन किया, पार्ट 1 पार्ट 2, आपको हर एक पार्ट जो है ध्यान से देखना होगा। साथ ही साथ आपको जो है उसको नोट भी करना होगा और उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तो आपका क्वेश्चन जो है ईजिली सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपके स्क्रीन पे आपको भी दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 9 है, क्या है, 9। अच्छा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ठीक है, इन डीसी जनरेटर। यहाँ बोल रहा है डीसी जनरेटर में जो है कंपनसेटिंग वाइंडिंग का जो है क्या यूज़ है या क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब आर्मेचर रिएक्शन होता है ना तो हम लोग कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको जो है आप ऑप्शन से समझ सकते हो। पहला तो मिनिमाइज रफ कम्यूटेशन, आप क्या कठोर कम्यूटेशन को कम करता है, नहीं। मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज का इसका कुछ काम ही नहीं है, ठीक है। क्या करता है, तो वास्तव में करता है ये न्यूट्रलाइज करता है। क्या करता है, न्यूट्रलाइज द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ठीक है, विद चुंबकीय करंट प्रभाव को बेअसर करता है। क्लियर है, समझ में आ रही है बात। कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज़ क्या करेगा, वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज करता है किसको, तो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को करता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आपके स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 10। बोला जा रहा है यहाँ पे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन डीसी जनरेटर, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन मैंने बहुत अच्छे से बताया है, ठीक है। आपने अगर नहीं देखा है उसे तो प्लीज़ जाकर वीडियो को देखें बिना स्किप किए हुए, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन जो है क्या करता है, तो क्या करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आर्मेचर रिएक्शन क्या कर देता है, जब आर्मेचर रिएक्शन होता है ना तो ब्रूशों में जो है, जो कार्बन ब्रूश होते हैं उसमें स्पार्किंग पैदा होने लगता है, ठीक है। स्पार्किंग पहले पैदा होगा। दूसरा क्या होगा, आपका कम्यूटेटर जो है, कम्यूटेटर सेगमेंट जो है वो क्या होता है, एक दूसरी जगह से खिसक जाता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है, एमएनए जो है जीएनए से थीटा डिग्री कोण बनाकर वो जो है हट जाता है, जिससे मेरा ब्रूशों का कंडीशन अलग हो जाता है और वहाँ पे स्पार्किंग पैदा होने लगता है। तो इतना सारा चीज़ जो है आर्मेचर में हो रहा है रिएक्शन में, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या इसमें, जब ऐसा होगा ना तो आप क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज मेरा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज मेरा अपने आप कम हो जाएगा। आप खुद ही सोचो ना, इनपुट जो लगाए हो आप, ठीक है, आउटपुट जो मेरा मिल रहा है उसमें जो मिलने में इतना सारा कठिनाई हो रहा है कि आपका आर्मेचर रिएक्शन हो गया, आर्मेचर रिएक्शन के कारण ब्रूशों का पोजीशन हिल गया, वहाँ स्पार्किंग पैदा होने लगा। जब स्पार्किंग पैदा होगा तो व्यर्थ का हीट भी उत्पन्न होगा वहाँ पे, ठीक है। तो इतना सारा जो है चीज़ फॉर्म करने लग रहा है, तो आर्मेचर रिएक्शन में जो है ये सब चीज़ होता है, ठीक है। तो
आशा करती हूँ आज का जो मेरा सेशन है वो आपको पसंद आया हो। वीडियो को व्यूज़ दे, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम आ रहा है। चाह रही हूँ कि आप जो है व्यूज़ दे अच्छा, और साथ ही मैं इस तरह का और सेशन आपके लिए ला सकूँ, ताकि आपका जो एग्ज़ाम में कुछ भी टेंशन ना हो इस चीज़ को लेके कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। आपको सिर्फ समझना है क्वेश्चन को जैसे मैं बता रही हूँ और आंसर करते जाना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।